अब गेट चलो देखो यहाँ पे कल हमने बाइट कवर किया था, है ना। नेक्स्ट दो हेडिंग शॉर्ट, शॉर्ट डेटा टाइप, ठीक है। शॉर्ट डेटा टाइप। अब ये कितने बाइट का होता है? 2 बाइट का। कितने? 2 बाइट। लिखो इट इज 2 बाइट। 2 बाइट में कितने बिट्स हो जाएंगे? बिल्कुल 16 बिट्स। एंड रेंज फ्रॉम -32768 to 32767, ठीक है। मतलब पॉजिटिव डेटा ये रख सकता है। क्लियर है ना? अब ये किस तरीके से निकालेंगे ये आपको पता है ना। चलिए, अब देखो कल जैसे कि 8 बिट था, 8 बिट्स में 1 बिट जो था वो साइन बिट के लिए रिजर्व था, बाकी 7 बिट रिप्रेजेंट कर रहा था वैल्यू, है ना। वो 7 बिट अगर जहाँ आप मैथमेटिकल लिखोगे तो कैसे, अगर जहाँ मैथ की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप, कल मैंने कुछ बताया था मैथ का फॉर्मूला ही है ना। अगर जहाँ आप ऐसे लिखते हो टू दी पावर, देखो सर 2 की पावर 15 जाएगा। 7, और यहाँ पे माइनस से लेके कहाँ तक? प्लस तक, है ना। तो टू दी पावर 7, मतलब माइनस से लेके प्लस तक। कोई डाउट? तो क्या हो जाएगा आपका डेटा? ये अगर जहाँ डेटा आप निकालोगे, ये आपका हो जाएगा -128 to 7। और यहाँ पे फार्मूला होता है एन टर्म्स फार्मूला, पढ़ा होगा, अलजेब्रा में था। n-1, एन माइनस माइनस एन प्लस एन माइनस एन पर पावर कुछ भी पावर, और n-1, तो यहाँ पे -1 लगा दोगे। अब इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये आएगा आपका -128 to 127, ठीक है। अगर जहाँ आप देखना चाहते हो, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यही चीज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टू दी पावर माइनस टू दी पावर 7 -1। मैथमेटिकल होता है। क्या आ रहा है कहीं पे? उसको कैलकुलेट करोगे नहीं, ये देखो टू दी पावर 7 क्या है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 128, तो माइनस दिया है, -128 to 127 हो जाएगा, -1 करोगे तो 27 हुआ ना। क्लियर है पॉइंट? ये चीजें आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है जो कल वाला लिखाया था। अब जैसे आज वाला मैंने बताया कि हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, इट इज बेसिकली शॉर्ट। तो इट इज 2 बाइट। 2 बाइट्स में कितने बिट्स हो जाएंगे?
16। कल एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 2 बाइट में तो डबल हो जाएगा ना, 16 बिट्स, ठीक है। एंड रेंज फ्रॉम -768 टू, तो एक ये हो गया 16 बिट, तो एक बिट तो आपका रिजर्व रहता है साइन बिट के लिए, तो 15 जो होगा, 15 बिट्स, 15 बिट्स वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को। तो अगर जब मैथमेटिकल में लिखोगे तो कैसे होगा ये, -2 द पावर, 15 बिल्कुल सही, 15 टू, 2 की पावर 15 - 1। बिल्कुल सही, समझ गए, ठीक है, ये होता है। नोट कर लो इसको, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, नोट कर लो। इधर भी सीट था, इधर बैठ जाते हैं, कंजस्टेड क्यों बैठे हो गया, क्लियर है, डन। नोट कर लो अब, ये चीजें नोट कर लिया ना। चलो प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल मैं इसको सेव कर लेता हूँ, demo.java। चलिए देखिए, मैं एक क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे दिया टेस्ट, मेन मेथड, और यहाँ पे सॉर्ट, s इक्वल टू, अगर जहाँ ये डेटा दोगे तो रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है ना, तो आपका वही एरर आएगा, क्या एरर आएगा, इनकम्पेटेबल टाइप्स वाला, है ना, और वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है हमारा। cd डेस्कटॉप, cd जावा, जावा सी, फाइल का नेम क्या है, demo.java। देखो ये चीजें इसको नहीं मिला, अच्छा 6 PM में है ना, तो cd जावा 6 PM। अब इसको कंपाइल कर लो, देखो आया एरर, सेम एरर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो एरर आया है आपका, इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल, लॉसी कन्वर्सेशन फ्रॉम इंट टू बाइट, शॉर्ट नॉट बाइट, बाइट कल आया था, समझ गए ना? तो रिक्वायर्ड क्या था, शॉर्ट, लेकिन मिला इसको इंट, समझ गया ना, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। डन। चलो अगर जहाँ मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ, मतलब 32,767, लाइक, तो ये पॉजिटिव, मतलब इसका रेंज है, तो इस केस में डेटा आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा, एरर नहीं आनी चाहिए। चलिए कंपाइल करके देखते हैं एक बार, देखो कोई एरर नहीं आया, जावा क्लास का नेम टेस्ट, तो देखिए आपके पास डेटा आ गया, मतलब ये मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई एरर नहीं आया, प्रिंट हो गया, क्लियर है पॉइंट, क्योंकि इस रेंज के अंदर है। डन। सेकेंड एग्जांपल लिख लो,
तो इस केस में कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। शॉर्ट, ये था शॉर्ट डेटा टाइप। नोट कर लो, हो गया मरा हुआ। डन। चलो नेक्स्ट इंट, हेडिंग दो इंट। इंट डेटा टाइप लिखो, इट इज 4 बाइट। इट इज 4 बाइट। 4 बाइट में कितने बिट्स हो जाएंगे? बिल्कुल। एंड रेंज फ्रॉम, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे चला ही नहीं, ये किसका है? ये क्या लिख रहे हो आप? अभी लिखने तो दो मुझे यहाँ पे कोड। 20 -21 47 48 36 48 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 47, लास्ट में क्या हो जाएगा? 47, मतलब पॉजिटिव, मतलब 21 क्या हो गया? काउंट करो तो आई थिंक मिलियंस हो जाएगा ना। इधर इधर इतना डेटा वो रख सकता है, कितना हो गया? बिलियन। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो इसका इतना रेंज है। अब इसी को आप मैथमेटिकल में लिखोगे तो कैसे? -2 दी पावर 31, एक तो रिजर्व हो जाएगा ना साइन बिट। 31 2 दी पावर 31 -1, है ना? नोट कर लो इसको। हो गया? चलो देखो, नोट कर लिया ना? प्रैक्टिकल देखो, अब यहाँ पे इंट मैं लिखता हूँ, इंट ए। देखो पहले नोट करने लगा, पहले देख लो समझ लो, इतनी जल्दी क्यों है? 47 48 36 48, अगर जहाँ ऐसा दिया मैंने, ये रेंज से बाहर है ना? तो इस केस में आपका अब वो एरर नहीं आएगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि आपको पता है बाइट शॉर्ट कैरेक्टर ही कन्वर्ट होता है आपका इंटरनली इंट में। इंट तो बेसिकली टाइप कास्ट ही नहीं होता है। तो ये बेसिकली इंटीजर नंबर 2 लार्ज आपका एरर आएगा, क्योंकि ये इंटरनली टाइप कास्ट नहीं होता है। समझ गए? करोगे तो हो जाएगा टाइप कास्ट। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है एरर? इंटीजर नंबर 2 लार्ज, मतलब आप जो दे रहे हैं ये एक्सीड कर रहा है। अगर जहां आपको इससे भी ज्यादा कोई नंबर डेटा है तो आप इसके लिए अलग डेटा टाइप यूज कीजिए। ये बेसिकली क्या नहीं होगा? टाइप कास्ट नहीं होगा, है ना, इंटरनल। चलिए नोट कर लीजिए, अगर जहां आप डेटा एक्सीड करता है तो ये एरर आएगा। सर एक डाउट था। बोलो बोलो। सर आपने कल बताया था कि कोई भी नंबर अगर एक्सीड करता है तो वो इन टाइप पे टाइप कास्ट हो जाता है। गलत। गलत, कोई भी नहीं, मतलब नहीं मतलब ये, हाँ। बाइट शॉर्ट कैर, इनमें से उसका रेंज एक्सीड कर जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें इंट इंट। में, हाँ क्योंकि ये 32 बिट होता है। तो जब हाँ। हम इससे ज्यादा बड़ा नंबर दे रहे हैं तो ये 64 बिट पे क्यों नहीं टाइप कास्ट होता है? मैंने क्या बताया, वो कंपाइलर वो नहीं करता है, क्योंकि आज के डेट में 32 64 सब
दोनों यूज हो रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं ना, कभी 32 बिट, कभी 64 बिट। अगर जहाँ मुझे 64 में 32 को अपग्रेड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपग्रेड कराते हैं, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वही चीज है, ये नहीं होगा अगर जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उस टाइप की डेटा टाइप यूज करो, क्योंकि इसका रेंज इतना दे दिया कि इससे ज्यादा डेटा होता नहीं है वैसे। ठीक है ना। अगर जहाँ नॉर्मली बात करूं मैं एक कॉलेज का, तो इतना मिलियंस में भी डेटा नहीं होगा उसका, है ना। तो वो अगर जहाँ बाय चांस उससे ज्यादा डेटा है तो आप अलग डेटा टाइप यूज कर लो। क्लियर है ना। यस सर। डन। यस। चलिए इसको अब हटा देते हैं। अब यहाँ पे 47 दे दिया, तो ये तो एग्जीक्यूट करेगा। चलो देखो, देखो ये चल गया ना। नोट कर लो, इस केस में आपका ये आउटपुट आ जाएगा, ये वाली नोट कर लो। समझ गए। अब एक चीज होता है, अगर जहाँ आप इसमें, इसको नोट करो फिर बताता हूँ, इसको नोट कर लो सब। हो गया। अब देखो यहाँ पे, नेक्स्ट, अगर आप कोई मोबाइल नंबर ले लो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ऐसा कोई मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट का है ना। अब अगर जहाँ मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करूँ, देखो यहाँ पे तो एरर आएगा। तो मोबाइल नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है लॉन्ग टाइप का। समझ गए, इसलिए भी लॉन्ग डेटा टाइप यूज होता है। देखो ये क्या कर रहा है, विष्णु ये क्या कर रहे हो आप। देख रहा हूँ अब इधर से हुआ तो यहाँ। समझ गए ना। ये देखो कि मोबाइल नंबर रिप्रेजेंट इससे नहीं होगा, समझ गए ना आप। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। अब दूसरा पॉइंट, अगर जहाँ मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ और मैं प्रिंट कराता हूँ तो ऊपर भी एरर आएगा, क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा ही रख सकता है। हमने दे दिया बुलियन टाइप, तो इस केस में भी आपका एरर आएगा। देखो, इनकम्पेटेबल टाइप बुलियन कैन नॉट कन्वर्टेड टू इंट। देख रहे हो ना, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कोई डाउट। इसको नोट करोगे क्या, याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लॉन्ग। लिखो, लिखो इट इज 8 बाइट, इट इज 8 बाइट एंड रेंज फ्रॉम, इट इज 8 बाइट्स एंड रेंज 8 बाइट्स में कितने हो जाएंगे, 64 बिट्स, है ना। आप लोग लिख लेना, लिख लोगे ना। एंड रेंज फ्रॉम, अब देखो मैथमेटिकल तो बहुत होता है, मतलब नंबर तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे -2 दी पावर 63, वन माइनस हो जाएगा ना आपका, ठीक है ना। एक तो साइन बीट के लिए रहता है, -2 दी पावर 63 टू 2 दी पावर 63 -1। नोट कर लो। डन। क्लियर है। चलिए अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ लॉन्ग, क्या हो गया आपको, जैसे यहाँ पे का, ध्यान दो इधर, ऐसा कुछ दे दिया। अब देखते हैं भाई ये चलाता है, अभी भी एरर आएगा। देखना अभी भी एरर आएगा, आप लोग बताना क्यों आएगा। आया। जबकि आप बोलोगे सर इसको तो लॉन्ग बता दिए, इसका तो 8 बाइट्स होता है, अब तो ले लेना चाहिए। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसको आपको रखना किस टाइप में है, लॉन्ग टाइप, तब ये समझेगा, ठीक है।
क्योंकि जावा पता है ये स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर चीज बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो, चला, क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? लिख लो। सर लॉन्ग बताने के लिए सर लॉन्ग बताने के लिए केस सेंसिटिव रहेगा जो आपने लास्ट में एल लिखा है। नहीं, इसको आप कैपिटल एल कर देते हैं, देखो। अगर जहाँ मैं कैपिटल एल कर देता हूँ, लेट मी चेक, चलता है कि नहीं, देखो। देखो, कोई फर्क नहीं, ठीक है, इसके लिए कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, है ना। डेटा टाइप सबसे पहले लिखो इसमें फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप। देखो, फ्लोट कितने बेसिकली बाइट्स का होता है, ये 4 बाइट्स का होता है, जो पॉइंट में डेटा को होल्ड करता है, ठीक है ना। तो लिखो, इट इज 4 बाइट्स, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 32 बिट्स, एंड रेंज फ्रॉम -3.4 e⁻38 टू 3.4 e⁻38। E4 क्या होता है, क्या, एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब पावर होता है। तो बेसिकली आपको पता है ना कि डेटा जो रखता है बेसिकली पॉइंट वाइज रखता है फ्लोट के अंदर, जैसे कि 10.5। अब फ्लोट में भी आपको बताना पड़ता है जावा के अंदर कि ये डेटा फ्लोट में ही रखना है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। अब इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ई लिखा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है इसको कि फ्लोट में क्यों लिखते हैं ये। देखो, अब इसका मतलब होता है, देखो, ये क्या है, डेसिमल नंबर होता है ना। कौन सा डेसिमल नंबर बोलते हैं इसको, ये 10 10 10। बट नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल। एक होता है ऑक्टल, ऑक्टल भी होता है ना। ये कौन सा है, इस जो 10 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिमल ही बोलते हैं ना, है ना। तो ये देखो, पावर डेसिमल मतलब इसका रेंज E4 वही होता है, समझ जाना, ठीक है ना। क्लियर है। करस्पॉन्डिंग दैट दिस, इसका मतलब ये, ठीक है। अगर जहाँ इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका बेसिकली लिमिट लिमिट होता है, एक रेंज होता है, इतने तक हो सकता है, ठीक है ना, फ्लोट का मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये वाला नोट कर लो। कर लिया। चलिए देखिए, अब फ्लोट, किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछना। हमने यहाँ पे 10.5 लिखा, अगर जहाँ मैं यही चीज इसमें चलाऊं तो जावा में एरर आएगा, लेकिन सी में एरर नहीं आएगा, याद रखें। सी में प्रिंट चल होगा, हैप्पीली एग्जीक्यूट करेगा। अब ये क्या करेगा, अगर जहाँ मैं यहाँ पे इस डेटा के साथ फ्लोट नहीं बताऊंगा तो ये डेटा किसमें माना जाएगा, डबल में। ये डेटा डबल में माना जाता है, कंपाइलर इसको समझेगा ये डेटा डबल में। देखो, इनकम्पेटेबल टाइप्स आया ना।
डबल मिला, फ्लोट चाहिए। अगर जहाँ फ्लोट में रखना है तो आपको एफ बताना पड़ेगा। अब ये डेटा फ्लोट टाइप बन गया। देखो, कोई डाउट? क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। दोनों मर्जी। नेक्स्ट, डबल। डबल लिखो, इट इज 8 बाइट्स। इट इज 8 बाइट्स। 8 बाइट्स ब्रैकेट में लिख लेना, 64 बिट्स है ना। एंड रेंज फ्रॉम -1.7 ई पर पावर 308 टू 1.7 ई पर पावर 308। ठीक है, डन। क्लियर है सबको? चलिए, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखो। डबल डी इक्वल टू 10.5 कुछ भी दे दिया। अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बेसिकली डबल में डबल ही रहता है, इसके साथ डी बताने की जरूरत नहीं है। देखो, क्लियर है? नोट कर लीजिए। डन। चलो, नेक्स्ट है नॉन न्यूमेरिक टाइप ना। सबसे पहले लिखो कैरेक्टर, कैर डेटा टाइप। लिखो, इट इज 2 बाइट। इट इज 2 बाइट्स। इट इज 2 बाइट्स। 2 बाइट्स में ब्रैकेट में लिख लोगे 16 बिट्स। एंड रेंज फ्रॉम 0 टू, देखो, 65535। ठीक है, 65,535। तो ये टू लिख लेना बीच में, टू। ये कैरेक्टर फॉर्म में इसका इतना रेंज तक होता है, कैरेक्टर फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, नोट कर लिया? देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूं मैं, कैर CH इक्वल टू सिंगल कोट ए। ये जो सिंगल कोट ए लिखा ना, ये 2 बाइट्स का होता है। 0 टू, ये रहा, ऊपर में लिख दिया हूं, देख लो। चलो, अब अगर जहां मैं इसको CH को प्रिंट कराऊं तो ये आपका देगा, ए प्रिंट करेगा, क्योंकि सिंगल, ओनली सिंगल कोट में जो ए है वो 2 बाइट्स का है। अगर जहां आप डबल ए दे दोगे तो यही चीज इसमें एरर आएगा, लेकिन आपका सी में नहीं आएगा। मैंने दिखाया था आपको करके, है ना। देखो, आ गया? क्लियर है पॉइंट? तो सिंगल कोट में सिंगल ही कैरेक्टर पास करोगे तो वो कैरेक्टर काउंट होता है, सिंगल वर्ड लेटर। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए।
हो गया। डन। डबल स्ट्रिंग हो जाता है और स्ट्रिंग कैरेक्टर में नहीं होता। ये जावा स्क्रिप्ट नहीं है कि दोनों स्ट्रिंग ही काउंट होता है। जावा स्क्रिप्ट में चाहे सिंगल कोड दो या डबल कोड, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, बुलियन डेटा टाइप लिखो। देखो बुलियन का कोई साइज नहीं फिक्स होता है, याद रख लेना। बुलियन का कोई डेटा टाइप्स का कोई साइज नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यूज करते हैं इसको ट्रू फॉल्स के लिए। तो लिख लो, इट इज यूज फॉर ट्रू और फॉल्स पर्पसेस। ट्रू और फॉल्स पर्पसेस, क्लियर है पॉइंट। चलिए इसका एग्जांपल देखो। बुलियन बी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ट्रू दे दिया, ये आपका ट्रू प्रिंट कर देगा। ये चीजें आपका यहाँ पे देखो। देखो प्रिंट हो गया ट्रू। ये बुलियन टाइप का एक्सेप्ट करेगा, नंबर दोगे तो एरर आ जाएगा। नोट कर लो, ट्रू फॉल्स यही। सबको क्लियर है ना। डन। तो डेटा टाइप, आपका जो डेटा टाइप्स था फिनिश है ना। इसको आगे यूज करेंगे, अभी तो हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं, इसका क्या साइज होता है, कैसे डेटा रखता है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग दो, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होता है। टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, क्या होता है। सिंगल ऑपरेटर पे नहीं हो सकता है। जिससे हम मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, और कुछ। ये बेसिकली एक सिंबल है, इसको यूज करते हैं हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब कोई भी सिंबल हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन समथिंग, है ना। क्लियर है, तो लिख लो, इट इज अ सिंबल विच इज यूज टू, इट इज अ symbol which is used to perform an operation, an operation on operand। ऑपरेंड, ऑपरेंड, ठीक है। क्लियर है, ऑन ऑपरेंड, ठीक है, क्लियर है। लिख लिया, OPRAND, ऑपरेंड, क्लियर है। चलिए अब ये अगर जो हम टाइप्स की बात करूं तो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स की बात करूं तो लिखते चलो, आप लोग नोट करते जाना। पहला लिखो, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब ब्रैकेट में लिख लेना, देखो जैसे प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिविजन्स एंड देन रिमाइंडर ऑपरेटर, क्लियर है। ये आपका हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।
नेक्स्ट लिखो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है असाइन करना। अब असाइन करने के लिए भी बेसिकली इसके अंदर भी थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर सेकंड होता है आपका कंपाउंड ऑपरेटर, या सेकंड बोल दो, चैन पहले लिख लो, बाद में वो लिख लेना, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा लेना इसके साथ। देन थर्ड वन इज कंपाउंड ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, क्लियर है। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, पहले लिख लो। ये ऑपरेटर से एक दो क्वेश्चंस पूछा ही जाता है आपका इंटरव्यू में, हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड लिखो ठीक है, क्लियर है। थर्ड लिखो, आप तीनों को अलग बैठाऊंगा, याद रखें। आप ही तीनों करते हो, चौथा तो वो नहीं करता है, वो कभी नहीं देखता हूं उसको करते हुए। नेक्स्ट लिखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स लिखना क्योंकि उसमें भी आ जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। देन आपका प्री, फिर आपका आता है पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, है ना, वी विल डिस्कस। चौथा लिखो टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी टर्नरी, जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी, क्लियर है। स्पेलिंग टर्नरी ऑपरेटर, या इसको आप बोल सकते हो कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है ना। और इसका जो सिंबल होता है ये आप लिख सकते हो क्वेश्चन मार्क कॉलन, ठीक है। क्या हुआ, छूट गया क्या आपका। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, बिट वाइज ऑपरेटर लिखो, बिट वाइज ऑपरेटर, लिखते जाना, मैं नोट करवा रहा हूँ। नंबर सिक्स लिखो बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर, कंप्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर। देखो जो फर्स्ट लिखा है फिफ्थ नंबर बिट वाइज, तो उसमें आपका सिंबल हो जाएगा, देखो सिंगल एंड और एक्स और, है ना। और आपका बीट वाइज कंप्लीमेंट्स ऑपरेटर में हो जाएगा आपका ये वाली सिंबल, नेविगेशन टाइप का, क्लियर है। नंबर सेवन, लॉजिकल ऑपरेटर, ये लॉजिकल में ही आ जाएगा एंड और ये, है ना। तो लॉजिकल में हम लोग देखने वाले हैं वो डबल एंड और डबल और, है ना, ये वाली। कोई डाउट, ये सब प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव टाइप करवाऊंगी, इसको समझना है इस चैप्टर को, ऑपरेटर को। नेक्स्ट लिखो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, कॉन्केटेनेशन, कॉन्केटेनेशन, ये देखो यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ देख लो, ये होगा स्पेलिंग कॉन्केटेनेशन, ये स्पेलिंग चेक ऊपर में देख लो, ठीक है। हाँ, आगे स्ट्रिंग लगा देना,
स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी ऑपरेटर, इक्वलिटी, इक्वलिटी में आ जाएगा आपका डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये आ जाएगा इक्वलिटी चेक करने। क्लियर है? नंबर 9, अच्छा 10 हो गया। अच्छा वो तो लिख लिया ना, लिख लिया ना आप लोगों ने? ये हो गया 9 तो लिखवा ही दिया, स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग वाला लिखवा दिया ना? कॉन्केटेनेशन यही है ना, यही था। चलिए अब 10 नंबर, ये पहले या बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें आपका आ गया, देखो यहाँ पे लेस देन, कॉमा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नोट कर लो। सारा नोट कर लिया? अब एक एक प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे सब पे, ठीक है? पहले तो छोटा सा एग्जाम, पहले हेडिंग दो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट वाला, प्लस वाले, ठीक है? पहले तो एक दो एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देंगे, इसके रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए तो हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि दो नंबर को ऐड करने के लिए जा रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। क्लियर है? चलिए क्लास बना लिया हमने, यहाँ पे टेस्ट कुछ भी बना सकते हो, क्लास का नेम, देन मेन मेथड इंट x इक्वल टू 10 हमने वैल्यू दे दिया, यहीं पे इंट y इक्वल टू 20, या यहीं पे ये कोमा दे के दे सकते हो y इक्वल टू 20 दोनों। और इसको मुझे प्रिंट कराना है, c इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस वाई, सी में स्टोर करा लिया, ठीक है ना? एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे लिख दिया द सम इज, मैसेज भी आ जाए, और सी को कॉन्कैट कर दिया, तो प्लस से कॉन्कैट करेंगे, ये स्ट्रिंग है, ये आपका इंटीजर वेरिएबल है, तो याद रखना दोनों अलग अलग है। हम लोग सी में कोमा लगाते थे, यहाँ पे प्लस लगाना जावा के अंदर, ठीक है? चलिए अब इसको मैं थोड़ा सी इनिशियलाइज कर लो, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, इंट लिख लो। हाँ, एक ही लाइन में कर सकते हो ये सब, लेकिन मैं अलग अलग दिया हूँ। ये देखो, ये आपका फाइल का नेम हमने अब चेंज किया है ना, ओपी दिया है, तो जावा सी ओपी डॉट जावा, जावा फाइल का नेम क्या है, टेस्ट। देखो द सम इज 30 लिखा भी आ रहा है, और यहाँ पे इक्वल टू लगा दोगे तो इसके साथ मैसेज में अच्छा सा लिखा आ जाएगा। तो मैसेज देने के लिए डबल कोट में हमने वो लिखा है, देखो आ रहा है ना? क्लियर है? नोट करो इसको।
अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बना के दिखाइए। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर। इसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और रिमाइंडर, ये चारों होनी चाहिए, लेकिन इसी दो नंबर का, अलग अलग नहीं, एक ही प्रोग्राम के अंदर बनाना है। जब इसको चलाऊंगा एक साथ में आ जाएगा सम, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। ठीक है, करो, करके दिखाओ, रन करो सब कोई, चलाओ अपने अपने लैपटॉप में, चलाओ करो।
सारा होगा, क्यों नहीं मॉडुलस होगा, सब कुछ होगा। इसी पे कुछ नहीं करना था यहाँ पे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, वैल्यू ऑलरेडी दे रखा हूँ। कॉपी पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन चूज कर लिया। मैसेज दे देता हूँ सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे दे दिया मल्टीप्लाई का। हो गया सर। देन यहाँ पे दे दिया डिविजन्स का। मैसेज भी चेंज कर देता हूँ डिवाइड। एंड देन लास्ट में है मॉडुलस का। मॉडुलस दे दिया। मॉडुलस ऐसे दे के देख लो, जैसे दूसरा वैल्यू 2 दिया है तो इससे पता चल जाएगा आपको। चलिए देखो, सी हमने बार बार इनिशलाइज, यहाँ पे एक बार हो गया है ना, इस जगह से भी हटा दो, यहाँ से भी ऊपर में हो चुका है, तो बार बार नहीं देना है इसको। देखो आया, ये सम हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई, डिविजन्स, रिमाइंडर, सारा कुछ क्लियर है। नोट कर लो इसको। हो गया, नोट कर लो, ये जिसका नहीं हुआ नोट कर लो। यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्लासेस होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर साथ में प्रिंट नहीं करा सकते? क्या नहीं करा सकते? साथ में प्रिंट, जैसे प्लस सी करा है तो प्लस ई कर दिया, जो डिवाइड का है वो कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन का, मतलब साथ साथ में नहीं करा सकते? एक ही बार प्रिंट में सब लिख दिया कॉमा करके। कॉमा इसमें लगता है, मैंने क्या बताया, कॉमा नहीं लगता है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, डन। अगर जहाँ वेरिएबल नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे भी शॉर्टकट होता है, लेकिन मैंने वेरिएबल करा रहा हूँ तो इसलिए वेरिएबल दिया है। आप ये चीजें हटा दो, और यही में आप यहाँ पे लिख दो प्लस, जैसे 10+2 ऐसे कर दिया। अब ये वाली कॉपी करके यहाँ का कर दूंगा माइनस वाला, जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई का, यहाँ पे हो जाएगा आपका डिविजन्स का, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मॉडुलस का। ठीक है, रिजल्ट विल बी सेम। देखो मिला लो, ऊपर देख लो है। तो ऐसे भी करा, इसको कहीं ओके स्टोर नहीं सर। करवाया है, डायरेक्ट करवा दिया। ये डायरेक्ट वो वेरिएबल में हमने स्टोर कराया। क्लियर है? चलो डन। चलो अब ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अर्थमेटिक हमने कवर किया, एक मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, ध्यान देना। आप लोग बताना मुझे, बाइट
प्लस बाइट क्या हो जाएगा बताना ऑब्जेक्टिव में। बाइट प्लस बाइट किसने बताया, और कोई बताओ। आप लोग को अभी तक क्लियर नहीं हुआ कैसे? देखो ये और महान है। नहीं पता चला? अब आप बताओ, आप सही बताएं, बताइए। इंट में कैसे बताओ, आपने बताया ना इंट में, बताओ कैसे। बिल्कुल बाइट, बाइट प्लस बाइट दे दो, चाहे बाइट प्लस बाइट दे दो। इंटरनली टाइप कास्ट किस में होता है, दिखाया था ना करके आपको प्रैक्टिकल। तो ये किस में हो जाएगा, इंट में। आप लोग क्या ध्यान ही नहीं देते हो। बाइट प्लस शॉर्ट बताओ क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही। शॉर्ट प्लस शॉर्ट बताओ। बिल्कुल सही। कैर प्लस कैर बताओ। बिल्कुल सही। फ्लोट प्लस इंट बिल्कुल सही। समझ गया ना, क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। इंट प्लस लॉन्ग क्या हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये चीजें याद रखिए, ये चीजें मैं करवा दिया हूँ आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ, नोट कर लीजिए। ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। डन। चलिए इसको इतना कंप्लीट करके आइएगा, रेस्ट अब हम कल कवर करेंगे। जितना करवाया उसको घर में प्रैक्टिकल करके आओगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो यहाँ लॉजिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलो रेस्ट अब हम कल कवर करेंगे। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।